साहब अच्छा 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 लो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ घटा दो, आवाज़ थोड़ी घटानी है। अब मैं मुंह करीब कर लाऊंगा। हम तो सलात के बाद जुमला अरकान इंतजामिया कमेटी कासमिया ट्रस्ट जुमला खादिमीन और खुसूसन मोतकिफीन हज़रात और मोतकिफात बहनों बेटियों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत साहबजादा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद आप लोगों ने आपका सिलसिला कम नहीं होने दिया, बल्कि उसमें इजाफा किया है। इस साल एतिकाफ की रौनक पहले से मुझे ज्यादा नजर आ रही है। इसी तरह माशाल्लाह अजीमुशान मस्जिद की भी मैं देख कर आया हूँ, तामीरात का सिलसिला शुरू है। मुतअद्दिद शोबाजात में शानदार काम हो रहा है। मोहतरम अमानत अली साहब और इनकी पूरी टीम, हाफिज बशीर साहब और दीगर जितने भी साथी हैं, सब मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। आप सब भी जितने हजरात भी हजरत साहबजादा साहब के विसाल के बाद इस निज़ाम को चला रहे हैं, इसकी खिदमत कर रहे हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं, आप सब मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। अब मैं मोतकफीन हज़रात से बात करता हूँ। माशाअल्लाह आपने एक तो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, फिर नूर अल्लाह नूर आप एतिकाफ बैठे, आपने लैलतुल कद्र को पा लिया। लैलतुल कद्र को पाने का माना यह है कि उसका सवाब हासिल कर लिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लैलतुल कद्र को आखिरी अशरे में तलाश करो, और फिर ये भी इरशाद है कि आखिरी अशरे की ताक ताक रातों में तलाश करो। ज़्यादा तेज़ नहीं करनी आवाज़। आखिरी अशरे की ताक ताक रातों में इसको तलाश करो। तो जो शख्स एतिकाफ बैठता है
चूँकि उसका सोना भी इबादत है, उसका खाना खाना भी इबादत है, तो गोया वो ताक ताक रातों में मशगूल इबादत रहा और उसने लैलतुल कद्र को पा लिया, यानी लैलतुल कद्र का स्वाब पा लिया। इसके साथ ही मैं इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इल्म का बंदोबस्त इन्होंने किया। एतिकाफ़ में मुख्तलिफ स्कॉलर आते हैं और वो आपके सामने इल्मी मवाद पेश करते हैं और आपकी एतकादी, अमली, अखलाकी, रूहानी और तंजीमी तरबियत भी होती है। और इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बुनियाद की हैसियत रखती है। इल्म ना हो तो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं होती, इल्म ना हो तो तौहीद का अकीदा दुरुस्त नहीं होता, इल्म ना हो तो रिसालत का अकीदा दुरुस्त नहीं होता, इल्म ना हो तो अल्लाह ताला की शरीयत का पता नहीं चलता, वुज़ू का तरीका मालूम नहीं होता, तयम्मुम का तरीका मालूम नहीं होता, रोज़ा के मसाइल मालूम नहीं होते, नमाज का तरीका मालूम नहीं होता, हज का तरीका मालूम नहीं होता, हलाल हराम में तमीज़ नहीं होती, जायज़ नाजायज़ में तमीज़ नहीं होती। तो इल्म ही एक ऐसी नेमत है जो दीन के अंदर एक बुनियाद की हैसियत रखती है, जिस पर यहाँ पर तवज्जो दी जाती है। और मैं भी रमज़ान शरीफ के बावजूद यहाँ पर इसलिए हाज़िरी लगवाता हूँ ताकि इन लोगों की और ज़्यादा हौसला अफजाई हो, वरना इस महीने में ना तो बंदा ज़्यादा ताकत में होता है, ना बंदा ज़्यादा आवाज़ कह सकता है, ना ज़्यादा कलाम कर सकता है। लेकिन जब ये इन लोगों का मैं शौक़ देखता हूँ, इन लोगों की मेहनत देखता हूँ, इन लोगों का जज्बा देखता हूँ, तो फिर मेरा भी जज्बा जवान हो जाता है, हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो मैंने सूरह बकरा से आयत नंबर 208 की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, जो ईमान ले आए। ईमान क्या है? अब हजूर नबी करीम की तशरीफ़ आवरी के बाद ईमान की तारीफ़ जो है वो हजूर नबी करीम की निस्बत से है। अब ईमान ये नहीं है कि जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम आए लेकर आए उसकी तस्दीक करना, या जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए उसकी तस्दीक करना। अब ईमान ये है जो कुछ नबी आखिर ज़मान लेकर आए उसकी तस्दीक करना। पहली शरीयतों में अगर कोई बात इसके खिलाफ हो तो उसको छोड़ देना। ये शरीयत अगर मनसूख कर दे किसी बात को तो अब वो चीज़ काबिल अमल नहीं रही। अब हतमी शरीयत मुस्तफ़िया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी अंबिया और रसूल शरीयतें लेकर आए, वो सब अल्लाह की शरीयतें हैं। लेकिन हजूर नबी करीम की जो शरीयत है अब वो तमाम शरीयतों की नासिख है, और हतमी शरीयत अब यही है, शरीयत मुस्तफ़िया। तो ईमान की तारीफ़ हमारे उलमा ने ये की, जो कुछ हजूर नबी करीम अल्लाह की तरफ से लेकर आए, दिल से उसकी तस्दीक करना और ज़ुबान से उसका इकरार करना। ज़ुबान से इकरार करना बाज़ औक़ात माफ़ भी हो जाता है, कहीं ख़तरा हो बयान करने में जान का, इज़्ज़त का, तो फिर माफ़ भी हो जाता है। लेकिन दिल से तस्दीक किसी सूरत में माफ़ नहीं होती। हर हाल में दिल में तस्दीक का होना ज़रूरी है।
इकरार बिल लिसान कभी कभी साकित भी हो जाता है जब कोई इज़्तिरारी हालत पैदा हो जाए। ऐ ईमान वालों, ऐ शरीयत मुस्तफ़ा की तस्दीक करने वालों, उदखुलू फिस्सिल्म में काफ़ा, तुम सिलम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। आधा दाखिल होना काफ़ी नहीं है, पौना दाखिल होना काफ़ी नहीं है, रुपये में से 90 पैसे दाखिल होना काफ़ी नहीं है, 100 के 100 पैसे ही दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे तुम सिलम में दाखिल हो जाओ। सिलम भी इस्लाम के नामों में से एक नाम है। इस्लाम का माना तो होता है इताअत करना, गर्दन को झुका देना, सरे तस्लीम खम कर लेना, मान लेना, किसी के सामने उसकी इताअत का इजहार कर देना, ये इस्लाम के माने हैं। लेकिन सिल्म उनका माना सलामती है। तुम ऐसे दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ जो सलामती की ज़मानत देता है। सलामती दुनिया के अंदर भी सलामती मिलेगी। जब तुम इसमें दाखिल हो जाओगे तो तुम्हारे वालिदैन के हुकूक पूरे करोगे, उन्हें सलामती मिलेगी। औलाद के हुकूक अदा करोगे, उनको सलामती मिलेगी। पड़ोसियों के हुकूक अदा करोगे, उनको सलामती मिलेगी। माशरे के हुकूक अदा करोगे, उनको सलामती मिलेगी। हत्ता के काफिरों के भी बाज़ औक़ात हुकूक होते हैं, उनको भी तुमसे उस माना में सलामती मिलेगी। जानवरों के भी हुकूक होते हैं, जानवरों पर भी बेजा ज़्यादती करना जायज़ नहीं होता, और जानवरों का ख्याल रखना भी अलल उमूम ज़रूरी होता है। तो हर शय को तुमसे सलामती मिल जाएगी, तुम्हें भी सलामती मिल जाएगी। इसमें दाखिल हो जाओगे तो अज़ाब कब्र से भी सलामती मिल जाएगी। तुम्हारी 6 फुट और 2 फुट की कब्र जो है वो शायद पाकिस्तान से भी बड़ी हो जाए, पाकिस्तान से भी बड़ी हो जाए। उसमें अल्लाह ताला इतनी वुसअत कर दे कि वो एक मुल्क से भी बड़ी हो जाए और वही जन्नत बन जाए। उसमें जन्नत के बिस्तर भी बिछा दिए जाएं, उसमें जन्नत की खिड़कियां भी खोल दी जाएं। तुम कब्र की तारीकी से भी बच जाओ, कब्र की घुटन से भी बच जाओ, कब्र की वहशत से भी बच जाओ, अज़ाब कब्र से भी बच जाओ। सिलम में दाखिल हो जाओ, सलामती वाले दीन में। और फिर जब कल क़यामत का दिन आएगा तो 50,000 साल का दिन जो है उसकी तकलीफ़ों से भी बच जाओ, उसकी मुसीबतों से भी बच जाओ। और दोज़ख सूरज तो बिल्कुल करीब होगा ना, अब तो 9.5 करोड़ मील दूर है, ज़मीन से 9.5 करोड़ मील दूर है सूरज। क़यामत के रोज़ तो ज़मीन भी तांबे की होगी और सूरज बिल्कुल करीब होगा और बहुत ही गर्मी होगी। तुम इसमें दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें अर्शे मौला का साया मिल जाएगा। सारा दिन अर्शे मौला के साए के नीचे मौजें करोगे और तुम्हें तुम्हारे आका करीम की शफात भी मिल जाएगी, हौज़े कौसर का पानी भी मिल जाएगा। पुल सिरात से भी उड़कर गुजर जाओगे, बिजली से भी तेज, और जन्नत में पहुंच जाओगे जहां मौत से सलामती मिलेगी, बीमारी से सलामती मिलेगी, भूख प्यास से सलामती मिलेगी, तकलीफों मुसीबतों से सलामती मिलेगी, लड़ाई झगड़े से सलामती मिलेगी, जहां पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। दुनिया में नहीं होती, दुनिया में बादशाहों की भी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। एक बादशाह है, सरमायादार है, दौलतमंद है, हो सकता है वो बीमार हो, उसकी बीवी बीमार हो, उसकी बच्ची बीमार हो,
उसके वालिदैन बीमार हूँ, उसके भाई प्यारे बीमार हूँ, लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाए उसके प्यारे हो या खुद, या उसको घर में कोई सदमा हो औलाद की तरफ से, बरादरी की तरफ से, माशरे की तरफ से। दुनिया में कोई शख्स जो है हर एतबार से खुश नहीं है, लेकिन जन्नत में जो भी जाएगा वो खुश होगा। फिर अल्लाह का भी दीदार, नबी पाक का भी दीदार। इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हम समझते हैं कि मदीना शरीफ में हाज़िरी बहुत बड़ी नेमत है, और यकीनन है, लेकिन मदीना शरीफ में भी कई लोग जाते हैं, उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं होती। कई लोग 10-10 साल मदीना शरीफ रहते हैं, उनको ज़ियारत नहीं होती, नबी करीम ज़ियारत नहीं कराते। 10-10 साल मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में डेरे जमा लेते हैं, ज़ियारत नहीं होती। जन्नत एक ऐसा मकाम है कि जन्नती जब चाहेगा नबी पाक की ज़ियारत होगी, और हर हफ्ता गुजरने के बाद अल्लाह ताला खुद अपनी ज़ियारत कराएगा। तो तुम इस सिलम में दाखिल हो जाओ, फिर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यही आज मैसेज है। तुम अल्लाह के घर में आ गए, अल्लाह के मेहमान बनने का तुम्हें शरफ हासिल हुआ। पता नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हें कितने खजाने अता किए। अब इस अज़म के साथ वापस जाओ कि हमने मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाना है। हमने जुज़वी तौर पर दाखिल नहीं होना, हमने कुल्ली तौर पर दाखिल होना है। पूरे के पूरे तुम दीन में दाखिल हो जाओ, सिलम में, इस्लाम में, सलामती वाले दीन में। इसका माना है कि तुम्हारा एक एक अकीदा इस्लाम के मुताबिक हो। तुम इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला की बंदगी के आदाब बजा लाओ। तमाम इबादत का जो निज़ाम है उसको तुम फॉलो करो, अपनाओ उसको। और तुम्हारे बाहमी मामलात भी इस्लाम के मुताबिक हो, माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, यतीमों, मिस्किनों, गरीबों के साथ, बेकस बेसहारा लोगों के साथ, तमाम इंसानों के साथ, हत्ता के जानवरों के साथ भी तुम्हारे अखलाक अच्छे हों, मामलात अच्छे हों। तुम्हारी तरफ से किसी के साथ ज्यादती ना हो। तुम किसी की इज्जत को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी की दौलत को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी की जान को नुकसान पहुंचाने के दरपया होने की कोशिश ना करो। पूरे के पूरे तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे मामलात भी इस्लाम के मुताबिक हों, तुम्हारी इबादत भी इस्लाम के मुताबिक हों, तुम्हारे तमाम अखलाक इस्लाम के मुताबिक हों, एक एक खुलक इस्लाम के मुताबिक हो। अखलाक हसना को तुम अपना लो और अखलाक रजीला को छोड़ दो। सच को अपना लो, झूठ को छोड़ दो, अमानत को अपना लो, बददियांती को छोड़ दो, शर्म हया को अपना लो, बेहयाई को छोड़ दो, वफाए अहद को अपना लो, गद्दारी और गदर को छोड़ दो, सखावत को अपना लो, बुखल को छोड़ दो। अलगर्ज जितने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल हसना है उनको तुम अपना लो। इसी तरह तुम्हारी तिजारत भी इस्लाम के मुताबिक हो और तुम्हारी सकाफत जो है वो भी इस्लाम के मुताबिक हो। ये ना हो कि तुम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ो और तुम्हारी सकाफत इंदिरा गांधी की हो। ये ना हो। तुम्हारे घरों में वो ड्रामे हों, वो कल्चर हों, वो फाशी हो, वो फिल्में हों, वो गलीज गाने हों और वो गंदी चीज़ें हों जो कि कुफर के निज़ाम के अंदर होती हैं, कुफर की सकाफत के अंदर नहीं। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारी सकाफत वो नहीं होनी चाहिए जो अहले मगरब की है, जो बेहया हो गए, जहां पर शर्मो हया का जनाजा निकाल दिया गया। बेटो, ओ बेटो, मैं क्यों आया हूं आपके पास, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ खुदा का ख्याल करो, मस्जिद का ख्याल करो।
मुझे क्यों बुलाया है इंतजामिया ने कि मैं आपसे बयान करूं? आप आपस में गप्पे लगा रहे हैं, और मैं उस्ताद हूं, मैं सिर्फ मौलवी नहीं हूं। एक एक बंदे पर मेरी निगाह है, कौन मुझे सुन रहा है, कौन नहीं मुझे सुन रहा। या मुझे कहो कि आप पीर साहब आप फारिग हो जाए, आपको इजाजत है, या मुझे फारिग करो, या मेरी बात सुनो, या मुझे छुट्टी दे दो, मैं चला जाऊं। ये तरीका अच्छा नहीं है। नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मैं इनको खुद ही ठीक कर लूंगा। सुनो, मैं ये अर्ज कर रहा था, अब ये जो लोग कहते हैं जी बड़े वो महज़ब लोग हैं, हमारे सियासतदान कहते हैं यूरोप के लोग बड़े महज़ब हैं, अमेरिका बड़ा महज़ब है। महज़ब कौमें ये काम करती हैं जी, उनको महज़ब बना दिया, हम खुद गैर महज़ब बन गए जी। उनकी तहजीब ये है बगैर शादी के ही बच्चे पैदा करो, जब 2-3 बच्चे पैदा हो जाए फिर शादी कर लो, पहले शादी नहीं करनी, दोस्ती में बच्चे पैदा करने हैं। क्या हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है? बताओ। लेकिन हम तो उसके बिल्कुल करीब तो आ गए। जब ये आप यूनिवर्सिटी देखें, आपके करीब यूनिवर्सिटी है, 22 साल की लड़की लड़का इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, 22 साल की लड़की लड़का इकट्ठे ही वो घूमते फिरते हैं, तो फिर आप इंसाफ के साथ बताएं, जब इतनी आज़ादी हो तो फिर इंसान गुनाह से बच सकता है? कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये तो नहीं फरमाया कि तुम ज़िना ना करो, फरमाया ला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ज़िना करना तो बहुत बड़ी बात है, तुम उसके दवाई असबाब भी इख्तियार ना करो। जो चीज़ें ज़िना की तरफ ले जाती हैं, सबब बनती हैं, मूजिब बनती हैं, जो सबब का ज़िना का बाइसा बनती हैं, जो चीज़ें ज़िना की दावत देती हैं, तुम उनको भी इख्तियार ना करो। इसीलिए हजूर नबी करीम ने फरमाया आंख का देखना आंख का ज़िना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है, पाँव का ज़िना चलना है, जुबान का ज़िना गंदी गुफ्तगू करना है, आंख का ज़िना गंदी गुफ्तगू को सुनना है, ये आंख का गुनाह है। तो जिन लोगों को हम महज़ब कहते हैं वो तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गए। जानवरों में भी कुछ थोड़ी बहुत शर्म हया होती है, जानवरों में भी कोई थोड़ी बहुत होती है, उनमें तो जानवरों के बराबर भी शर्म हया नहीं रही, बदतर हो गए। तो अगर हमने इन बातों पर कंट्रोल ना किया, अल्लाह ताला के इरशादात की तामील ना की, अदब ना किया, तो हमारे अंदर भी वही हालात पैदा हो रहे हैं ना। अब शादियों पर देख लो, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं जो नंगे सर, नंगे बाजुओं के साथ, नंगे सीने के साथ मर्दों के अंदर घूमती हैं, मर्द उनके अंदर घूमते हैं। आज अहद करके जाओ इस बात का, तुम्हारे खानदान में शादी हो तो खाने पीने का भी बंदोबस्त करो, मेहमानों को ठहराने का भी बंदोबस्त करो, बेटी को कुछ तोहफे देने का भी बंदोबस्त करो, दूल्हा को भी तोहफे देने का जरूर बंदोबस्त करो, अपनी ताकत के मुताबिक करो। लेकिन इससे पहले इस बात का बंदोबस्त करो कि तुम्हारी निकाह की तकरीब के अंदर बेहयाई नहीं होनी चाहिए, बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, बेहयाई नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम लड़की वालों से मुतालबा करते हो कि लड़की फ्रिज लेकर आए, ये मुतालबा बेशक छोड़ दो। लड़की वालों से मुतालबा करो कि तुम्हारे खानदान से जितनी ख्वातीन आए सारी चादरें ओढ़ के आए, सरों पर घूंघट निकाल कर आए या बुरके पहन कर आए। लड़के वालों से भी जेवर के बजाय मुतालबा करो, जितने लोग बारात में बीबियां हैं सारी बापर्दा हैं। ये देखिए, आसमान से फरिश्ते नहीं नाज़िल होंगे, हमने अपने हालात को खुद ठीक करना है। और हमें हुक्म है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस यूनिवर्सिटी में क्या वो प्रिंसिपल जो आवारा ज़हन का जो वीसी है,
क्या वो हमारे बच्चों को उठाकर घरों से ले जाता है? हम खुद दखल कराते हैं। जहां जहां पर को एजुकेशन है, मखलूत निज़ाम तालीम है, क्या इदारे का सरबराह आके हमें उठा के हमारे बच्चों को ले जाता है? नहीं, हम खुद दखल कराते हैं। जब हम अपना बच्चा एक नौजवान बच्ची के साथ बिठाते हैं तो हम गुनाहगार नहीं हैं। जब हम अपनी बच्ची एक नौजवान बच्चे के साथ बिठाते हैं तो क्या हम गुनाहगार नहीं हैं? क्या हम दोज़ख में नहीं धकेल रहे अपने बच्चों को? इस पर किसने कंट्रोल करना है? इस पर हमने कंट्रोल करना है। ऐसे इदारों में तालीम जायज नहीं है। ना बच्चों को पढ़ाना जायज है, ना दाखिल कराना जायज है, ना ऐसे इदारों के अंदर जाकर तालीम पाना जायज है। तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारी सकाफत भी सईदा फातिमा ज़हरा की होनी चाहिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की सकाफत होनी चाहिए। तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की सकाफत अपनानी चाहिए। पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि नमाज इस्लाम की पढ़ो और तुम्हारी सकाफत जो है वो हिंदू सिखों की हो और अंग्रेजों की हो। ये काबिल कबूल नहीं है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला हमसे इस चीज का तकाजा फरमा रहे हैं, हमारा सब कुछ इस्लाम के मुताबिक हो। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यही फिर आगे तिजारत है। ये नहीं कि नमाज तुम इस्लाम की पढ़ो और तुम सूद को राइज कर लो। तुम बैंकों के अंदर पैसे जमा कराओ जी, 5 साल के बाद दुगने हो जाएंगे, और तुम सूद लेकर सूदी निजाम में मुलव्वस होकर तुम अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर लो। इस बात की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। काश के जो लोग सूद पर पैसा जमा कराते हैं वो सूद पर पैसा जमा कराने के बजाय तिजारत कर लेना, तिजारत कर लें। जो पैसा बैंक पर जमा कराया हुआ है 5 साल के बाद दुगना हो जाएगा, उसी पैसे का एक प्लाट खरीद लें। 5 साल के बाद हो सकता है दुगने के बजाय वो 5 गुना का हो जाए जी। उसी की जमीन खरीद लो, जमीन की कीमत भी बढ़ जाएगी, उसमें पैदावार भी होगी। और अगर तुम्हारे अंदर अकल और समझ आए तो तुम तिजारत करो, एक चीज खरीदो, आगे बेचो। हो सकता है तुम्हें 2-3 महीने में वो पैसा तुम्हारा दुगना हो जाए तिजारत की बरकत से। कोई कंटेनर भर के लाओ उधर से, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाके बेचो, या बैरून मुल्क से कंटेनर मंगवाओ, यहाँ के पाकिस्तान में लाके बेचो, देखो तुम्हें कितना नफा होता है। तुमने तिजारत को मुअत्तल कर दिया और खुद तुम आराम खोर होकर बैठ के सूद खाने वाले, अपनी आखिरत भी खराब की और अपने मुल्क का निजाम भी खराब किया, और तिजारत को भी तुमने नुकसान पहुंचाया। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये आज मैसेज है आपको, मोतकिफीन हज़रात को। आपने इस पर आगे जाके काम करना है माशरे के अंदर। जैसे चिराग से चिराग रोशन होता है, आपसे लोग रोशनी पकड़े इत्काफ से फारिग होकर इस अज़म के साथ वापस जाना है। अगर तुम्हें अल्लाह ताला स्टेट अता करे, मुल्क अदा करे, तो उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसमें फिर ये नहीं कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हर शख्स पर लाजिम होगा कि वो नमाज पढ़े। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर इस्लामी स्टेट के अंदर कोई शख्स नमाज ना पढ़े, हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि उसको अरेस्ट कर दे, जेल में बंद कर दे, जब तक कि वो पक्की तौबा ना करे। और इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको कत्ल कर दे। कत्ल उसकी सजा है जो नमाज को छोड़ देता है। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल कहते हैं उसको कत्ल कर देना चाहिए, और इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं उसको कैद कर दो जो नमाज को छोड़ता है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की है, ये स्टेट की है, ये नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। अलबत्ता इस्लामी हुकूमत का क़याम आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए दबाव पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है, उसका मुतालबा करना आपकी जिम्मेदारी है।
और उसके लिए हुक्मरानों को मजबूर करना आपकी जिम्मेदारी है। अब इंसाफ से बताओ, कभी इसके लिए टाइम निकाला है? हम इकट्ठे होकर हुक्मरानों पर दबाव डालें, या कोई वजीर आपके इलाके में आए या कोई बड़ा आए आपके इलाके में, तो हम लोग तो स्कूलों की बात करते हैं, गलियों की बात करते हैं। कभी जो बातनी गलियां हैं, रूहानी गलियां, और जो दीन की गलियां हैं, कभी उन गलियों की भी बात की हमने? हमारी वो गलियां सीधी हो जाएं, हमारे वो रास्ते साफ हो जाएं और हमारा दीन हम पर नाफिज किया जाए। तो इस्लामी स्टेट के अंदर ज़कात भी लाजिम है। अब कोई दे या ना दे, ज़कात अगर वसूल की जाए तो कोई जरूरतमंद बाकी ना रहे, अगर सही ज़कात वसूल की जाए तो। इतना ये बाबरकत निज़ाम है, लोगों को मकान भी मिले, लोगों को दवाइयाँ भी मिले, लोगों को तालीम भी मिले, लोगों के कर्जे भी उतरे, लोगों को सिक्योरिटी भी मिले, अमन व अमान भी, तमाम ज़रूरतें ज़कात के ज़रिए पूरी हो सकती हैं अगर सही ज़कात नाफ़िज़ की जाए। हर दुकानदार से उसकी दुकान में से ज़कात वसूल की जाए, हर कारखानेदार से उसके कारखाने से खाम और तैयार माल से ज़कात वसूल की जाए, हर शख्स से, हर ताजर से उसके सामान तिजारत में ज़कात वसूल की जाए। तो जितना आज हम बजट बनाते हैं, इससे कई गुना ज़कात की पैदावार उस आमदन हो सकती है। इसके लिए भी काम करना आपकी जिम्मेदारी है। ये तो मैंने इजमालन बयान किया। अब थोड़ा सा मैं, चूंकि अकीदा बुनियाद है, मैं कुछ बातें अकीदे के हवाले से भी आपके सामने रखता हूं। सिलम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उसमें बुनियादी बात यह है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। तौहीद का अकीदा और रिसालत का अकीदा, ये दो बुनियादी अकीदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें अहले सुन्नत व जमात का अकीदा दुरुस्त है। बाकी सब के अकीदों के अंदर फतूर है, खराबी है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है तौहीद दुरुस्त है। इसमें कौन सी खूबियां हैं अहले सुन्नत व जमात के अकीदा तो तौहीद में? इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि ये अहले सुन्नत का अकीदा कहता है कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। ना ये अल्लाह का जिस्म मानता है, ना अल्लाह ताला की जेत मानता है, ना इसको अल्लाह ताला को अर्श का मोहताज मानता है, ना अल्लाह ताला के इल्म को हादिस और मखलूक और मुतगय्यर मुतबद्दिल होने वाला, ज्यादा और कम होने वाला मानता है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हर ऐब से पाक है। जबकि हमारे मुखालिफीन ने अपने तर्जुमों में बेताशा ऐब अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किए हैं। हत्ता कि दगा, अल्लाह दगा करता है, अल्लाह फरेब करता है, अल्लाह धोखा करता है, अल्लाह चाल चलता है, अल्लाह हंसी करता है, अल्लाह मजाक करता है, अल्लाह ठट्ठा करता है। कोई ऐब नहीं छोड़ा जो अल्लाह की तरफ मंसूब ना किया हो। अहले सुन्नत व जमात के अकीदा तो तौहीद में खूबी और अजमत यह है, अहले सुन्नत व जमात कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, मेरा रब्बे अज़ीम हर ऐब से पाक है। अब ये जो जमात दावा हाफिज सईद की है, लोग कहते हैं जी हाफिज साहब तो बड़े मुजाहिद हैं, ये शैतान के मुजाहिद हैं। हाफिज सईद साहब अल्लाह और उसके रसूल के मुजाहिद नहीं है, ये शैतान के मुजाहिद हैं। पिछले दिनों ये आए गुजरात में, इनके स्कूल में जो चौथी क्लास में किताब पढ़ाई जाती है, मैंने उसके कुछ इक़्तिबासात पढ़े। उसमें लिखा हुआ था, मेरे पास किताब मौजूद है लाइब्रेरी में, अल्लाह ताला को हर जगह हाजिर मानना गलत है, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह को हर जगह हाजिर मानना गलत है, ये लिखा हुआ था हाफिज सईद की किताब में जो चौथी क्लास में पढ़ाई जाती है। जबकि कुरान फरमाता है ऐना मा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी तुम मुंह करो उधर अल्लाह की जात है। अल्लाह के जलवे पूरी कायनात में मौजूद हैं, कोई मकाम अल्लाह के जलवों से खाली नहीं है।
अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ही का नूर है जमीनों आसमानों में, अल्लाह ही के जलवे हैं। फिर लिखा जी ये मानना कि अल्लाह हर जगह हाजिर है, ये गलत है। अल्लाह अर्श पर है, वो जाता है अर्रहमान अला अर्श इस्तवा। हमारे उलमा ने कहा इसका माना ये है कि अल्लाह ताला ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया और इस्तिवा को अल्लाह ही जानता है कि उस इस्तिवा की तफसील क्या है, मुतशाबिहात में से है ये। इन्होंने उसका तर्जुमा किया अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, अल्लाह अर्श पर चढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला अर्श पर तशरीफ फरमा है, जैसे मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। अब बताओ, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, देखो कुर्सी से बड़ा हूं छोटा हूं, एक चप्पा इधर से छोटा हूं, एक चप्पा इधर से, हद कायम होगी ना मेरी। ये कुर्सी की भी एक हद है। मैं जब बैठूंगा बड़ा हूंगा या छोटा हूंगा, कितना छोटा हूंगा कितना बड़ा हूंगा, मेरी भी एक हद हो जाएगी। तो जो अर्श पर बैठेगा उसकी भी एक हद हो जाएगी। अगर अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, अर्श से छोटा है या बड़ा है, छोटा है हद कायम होगी अल्लाह की, बड़ा है तो ये भी हद कायम होगी। और अल्लाह ताला लामहदूद है, अल्लाह की कोई हद नहीं है। फिर अल्लाह ताला के जिस्म के भी इशारे इन लोगों ने दिए। जिस्म क्या होता है? जिस्म ऐब ही ऐब है। जिस्म की तारीफ ये है कि जो चंद अज्जा से बने। अल्लाह ताला बनने वाला नहीं है, अल्लाह ताला बनाने वाला है। अल्लाह जिस्म के ऐब से भी पाक है। फिर इन लोगों ने कहा जी अल्लाह ताला का इल्म घटता भी है बढ़ता भी है, जैसे हमारा इल्म घटता और बढ़ता है। अल्लाह का इल्म कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ये भी इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इशारे दिए लोगों ने अपनी किताबों में, देवबंदियों ने और अहले हदीसों ने। ये मैं अपने साथ कुछ हैंड बिल भी लेकर आया हूं, किधर है वो? इधर रखो मेरे सामने, ऊपर रखो। जो आप में पढ़े लिखे लोग हैं वो जरूर ये एक एक हैंड बिल लेकर इसका मुताला करें। आप बड़ी अरगरेजी के साथ मैंने इसमें देवबंदियों और वहाबियों के अकायद जो है ना उनका खुलासा निकाला है, और इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन लोगों के अकीदे क्या हैं। इनका अकीदा ये भी है कि इंसान के काम करने के बाद अल्लाह को पता चलता है, अल्लाह को पहले पता ही नहीं होता इंसान ने क्या काम करना है। ये भी इनके अकीदों में ये बात शामिल है। ये भी इस्माइल देलवी ने जो इनका बुजुर्ग है उसने लिखा है अल्लाह आलिमुल गैब है, जब चाहे गैब दरियाफ्त करे। अब बताओ दरियाफ्त कौन करता है? दरियाफ्त वो करता है जिसको पहले पता ना हो। जो पहले अंधेरे में हो उसको कुछ इल्म हासिल हो जाए, मेरे इल्म में आ गई। अल्लाह अज़ली से आलिम है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अज़ली से आलिम है। अल्लाह कभी अंधेरे में नहीं हुआ। अल्लाह इस ऐब से पाक है कि अंधेरे में हो। अल्लाह ताला जहर से पाक है, जहर अल्लाह ताला के करीब भी नहीं आ सकता। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। ये कहते हैं अल्लाह ताला कभी जाहिल होता है कभी आलिम होता है। इसी तरह रिसालत का जो अकीदा है उसमें इन्होंने बहुत गड़बड़ की। मैं दो नुक्ते आपके सामने रखता हूं रिसालत के हवाले से। एक तो इन्होंने ये कहा कि रसूल का माना होता है पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह के जितने भी नबी और रसूल हुए हैं वो बस एलची होते हैं। पैगाम पहुंचाना उनका फर्ज मनसबी होता है, बस पैगाम पहुंचाते हैं। बाकी इसके अलावा उनके पास कोई इम्तियाजी शान नहीं होती। फरिश्ता आता है, अल्लाह का पैगाम लेकर उनके पास वो पहुंचाते हैं, आगे उससे वसूल करते हैं। इन्होंने एलची का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, हालांकि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में किसी मुकाम पर रसूलों के लिए एलची का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। इन्होंने तारिश भी कहा, सऊदी अरब के वहाबियों ने, कि अल्लाह का रसूल कमी होता है। अल्लाह का तारिश कमी को कहते हैं, अल्लाह की गंढ लेकर आता है।
और ये भी इन्होंने कहा कि हमारे और रसूल के दरमियान यही फ़र्क है, उस पर फरिश्ता आता है, हम पर फरिश्ता नहीं आता, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि रसूल बेशुमार इम्तियाजी शानों का मालिक होता है, रसूल बेशुमार शानों में गैर मामूली होता है और आम इंसानों से मावरा होता है। सिर्फ फरिश्ते की बात नहीं है, और भी बेशुमार बातें हैं, जिसमें मैं एक दो चीजें आपके सामने रखता हूं। कुरान करीम सूरह नमल का मुताला करें, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या अय्युहन्नास क़द उल्लिमना मंतिक़त तैर, ऐ लोगों हम अंबिया को परिंदों की बोलियां सिखा दी गई हैं। क़द उल्लिमना मंतिक़त तैर, तो बताओ अंबिया के सिवा आपको कोई इंसान मिलता है जो परिंदों की बोलियां जानता हो? कोई साइंसदान, कोई माहिर अवानात, कोई बड़े से बड़ा दानिशवर या बड़े से बड़ा कोई कायनात के अंदर रिसर्च करने वाला शख्स हो? आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी साइंसदान ने कहा हो कि मैंने भैंस की बोली जान ली है, या मैं गधे की बोली को जानता हूं, या मैं चिड़िया कबूतर की बोली जानता हूं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कुरान करीम कह रहा है, क़द उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमें जानवरों की बोलियां, परिंदों की बोलियां सिखा दी गई हैं। फिर इसी सूरह नमल में चींटी की आवाज सुनते हैं और कहते हैं कि चींटी ये कह रही है कि लोगों चूंटियों तुम अपने बिल्लों में सुराखों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रोंद ना डाले। फिर हंस पड़े, फतबस्सम दाहिकम मिन कौले, उसकी बात सुनकर हंस पड़े कि ये कैसी बात कह रही है कि अल्लाह का नबी जुल्म करेगा चूंटियों पर, उनको रोंद डालेगा। ये तसव्वुर कर रही, ये ख्याल कर रही है। अल्लाह का नबी जुल्म तो नहीं करता किसी पर। अब आप बताएं, आपके तो कान में भी चूंटी रख दी जाए तो आप उसकी आवाज को नहीं सुन सकते? कि सुन सकते हैं? समझना तो दूर की बात है, आवाज ही नहीं सुन सकते। लेकिन अल्लाह का पैगंबर कई मीलों से चूंटी की आवाज सुन रहा है और उसको समझ भी रहा है। ये कुरान बता रहा है। इसी सूरह नमल में हुदूद से कलाम करना साबित है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार जानवरों से कलाम किया। गधों से कलाम किया हुजूर ने, ऊंटों से हुजूर ने कलाम किया, हुजूर ने चिड़ियों से कलाम किया, हुजूर ने हिरनियों से कलाम किया, हुजूर ने सांपों से कलाम किया। अहादीस में मौजूद है। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह सहीहुल इस्नाद रवायत नकल करते हैं अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद हंबल में। अंसारे मदीना का एक ऊंट था, दीवाना हो गया। अब ऊंट दीवाना हो जाए, लोग उसका इलाज करते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, किसी माहिर को बुलाते हैं। अंसारे मदीना नबी पाक के पास आके अर्ज करते हैं, हुजूर ऊंट दीवाना हो गया। अंसारे मदीना का अकीदा ये था कि हुजूर नबी करीम जानवरों के भी मुआलिज हैं, तबीब हैं हुजूर। हुजूर ने फिर मुझे ले चलो, लेकर के आगे ऊंट दौड़ता हुआ हुजूर की तरफ चला है। सहाबा ने समझा कि शायद हुजूर पर हमला करना चाहता है। अर्ज करते हैं, हुजूर कहीं आपको नुकसान न पहुंचाए। फरमाते हैं, तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह का रसूल हूं? तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह का रसूल हूं? अब ये किस मौका पर आप कह रहे हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं? जिस मौका पर खदशा है कि ऊंट हमला ना कर दे। यहां कोई नमाज का मसला नहीं है कि रसूल नमाज की तालीम देने के माने में है, या रसूल रोजा के मसाइल बयान करने के माने में है। यहां पर रसूल इस माने में है, तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह का रसूल हूं। यहां रसूल का माना यह है कि जानवर भी मुझे जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरा एहतराम करते हैं, और जानवरों पर भी मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस माने में रसूल है। उसने सजदा किया हुजूर को ऊँट ने आके, बिल्कुल हदीस में मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद हंबल में मौजूद है। उसने ऊँट ने सजदा किया, फिर उसने अपना मुंह हुजूर के करीब किया, बात करनी शुरू की। नबी पाक ने उससे बात की।
नबी पाक ऊँटों की जुबान भी जानते थे। अभी साइंसदान नहीं जानते। तरक्की के बावजूद, साइंस के उरूज के बावजूद, इतना साइंस के कमाल का ज़माना है, अभी तक कोई साइंसदान, पूरी दुनिया का एक साइंसदान दावा नहीं कर सका कि मैं किसी एक जानवर की बोली जानता हूँ। वल्लाह अभी तक तो साइंसदान इंसानों की बोलियां नहीं जानते। इंसानों की बोलियां अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। कई जजीरों के अंदर ऐसे बंदे मौजूद हैं जिनकी बोलियों को का हमें पता ही कोई नहीं वो कौन सी बोली बोलते हैं। और मैंने कोई आलिम नहीं देखा जो कहे जी मैं पूरी दुनिया की बोलियां जानता हूं। किसी से ये सुना जी मैं 7 जानता हूं, किसी से सुना जी मैं 8 जानता हूं, किसी से सुना जी मैं 5 जानता हूं, और बोलियां तो सैकड़ों में है। इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं जो तमाम बंदों की बोलियां जानता हो, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों की बोलियां भी जानते हैं। अभी तक साइंस नाबालिग और नबूवत का इल्म बालिग। अभी तक साइंस नाबालिग है नबूवत के सामने। अभी तक साइंसदान नाबालिग हैं और अल्लाह से फैज़ पाने वाले बालिग हैं। उलूम में, मारिफ में, साइंस में। फरमाया ये शिकायत करता है कि मेरे मालिक मेरा ख्याल नहीं रखते, काम ज़्यादा लेते हैं, तुम इसका ख्याल रखा करो। और मैंने इसको समझा दिया है कि ठीक हो गया है, अब ये दीवानगी नहीं करेगा। ये रसूल करीम का तसर्रुफ है कि जानवर रसूल करीम की इताअत करते हैं। जानवरों पर हुजूर का हुक्म चलता है, जानवरों पर हुजूर की हुक्मरानी चलती है, और जानवर हुजूर को पहचानते हैं, और जानवर हुजूर का अदब करते हैं और आपका एहतराम करते हैं, और रसूल करीम जानवरों की बोलियां जानते हैं। अब बताओ, एक नजरिया ये है कि रसूल पर फरिश्ता नाज़िल होता है, बाकी रसूल हमारी तरह ही होता है। दूसरा नजरिया ये नहीं है, ये बात गलत है, रसूल बेशुमार चीजों में हमसे मुख्तलिफ होता है। कौन सा नजरिया दुरुस्त है भाई? बताओ ना। सिर्फ फरिश्ते का फर्क है या और भी फर्क है? हाँ जी, बेशुमार फर्क ने यार। इन्ना तो आखो ना साडे ही ते रसूल ही बेशुमार फर्क ने। जमीनों आसमान का फर्क थोड़ा है तो साडे ते रसूल ही फर्क ज्यादा है। जमीनों आसमान का बोध घट है तो साडी शान भी ते रसूल की शान भी जिहड़ा बोध है बहुत वड्डा है। तो रसूल को अल्लाह ताला ने बेशुमार इम्तियाजी शानें अता की हैं। अल्लाह का रसूल जो होता है वो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा होता है, इसलिए अल्लाह ताला उसको इख्तियारात देकर भेजता है। अब जो गवर्नर आता है सदर की तरफ से सूबे में, क्या बगैर इख्तियार के आता है? क्या कम तालीम याफ्ता आदमी को गवर्नर मुकर्रर करता है? जो बड़ी तालीम वाला उसको मुकर्रर करता है, इख्तियारात देता है उसको। तो जिसको अल्लाह ताला भेजे बगैर इल्म के भेज देगा और बगैर इख्तियार के भेज देगा? अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इख्तियार देता है। फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इल्म अता करता है। तो जिससे अल्लाह ताला की शान है उस शान के मुताबिक अल्लाह ताला अपने नुमाइंदे को इल्म भी अता करता है, इख्तियारात भी अता करता है, शानें भी अता करता है। और मुसलमानों के लिए लाजिम है कि रसूल की शानों को माने। आजकल ये फितना जो है खुलकर सामने आ रहा है। डॉक्टर नायक का जो वीडियो क्लिप है वो तो बिल्कुल फोनों के अंदर भी कई लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है। उसने कहा है अब हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं है, आप अपना काम मुकम्मल करके, कहना वो ये चाहता है कि आप अपना काम मुकम्मल करके हमें देंगे कुरान हदीस शरीयत नमाज रोजा, अब हमें हुजूर की जरूरत नहीं है। और ये तबलीग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रईदी ने की। उसने कहा आप क्यों वसीला बनाते हो, आप क्यों पुकारते हो, आप क्यों इस्तिगासे करते हो, आप क्यों उनके मज़ार पर जाते हो, और क्यों तुम शिरक करते हो उनकी कब्र पर जाकर? वो तो तारिश थे, वो तो अल्लाह के कम्मी थे। कम्मी का काम होता है गंढ पुचाना, उसके बाद कम्मी की ड्यूटी खत्म। वो तो अपनी ड्यूटी दे गए, गंढ पुचा गए, अब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। ये बड़ा खतरनाक नजरिया है। अब हुजूर रसूल नहीं है, अब हुजूर वसीला नहीं है। और कई मर्तबा ये शख्स जो है
ये काना मुफ्ती आजम सऊदी अरब का ये खुतबा हज में कह चुका है कि अब हम अल्लाह से डायरेक्ट हैं, अब कोई वसीला नहीं है हमारे और अल्लाह के दरमियान, डायरेक्ट हैं अल्लाह से। मैंने उसको खत लिखा कि क्या तुम माँ बाप के बगैर पैदा होगे? तुम खुद भी बगैर वसीला के नहीं हो, तुम कहते हो वसीला कोई नहीं है। क्या तुम मुफ्ती आजम साहब तुम बगैर माँ बाप के पैदा होगे? बताओ ना, तुम माँ बाप के बगैर पैदा होगे? तुम्हें भी अल्लाह ताला ने माँ बाप के वसीले से वजूद दिया है, तुम किस तरह कहते हो कि डायरेक्ट है अल्लाह ताला से? क्या अनाज जमीन के बगैर हासिल होता है? क्या जमीनों की जो जरखेजी होते हैं पानी के बगैर हो जाती है? क्या पानी समंदरों के बगैर पैदा हो जाता है? क्या समंदरों में से जो बादल उठते हैं वो सूरज की किरणों और छांव के बगैर पैदा हो जाते हैं? क्या सूरज का निजाम जो है उसके आगे भी कोई चीज नहीं है? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये सूरज भी रसूल करीम के नूर से रोशनी हासिल कर रहा है। पूरा निजाम शमसी जो है उसके अंदर सूरज का किरदार है और सूरज के अंदर रसूल करीम का किरदार है। रसूल करीम सूरज के लिए भी वसीला है, सूरज के लिए भी हमारे आका वसीला है। वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन का क्या माना है? क्या इसका यह तर्जुमा है कि हुजूर विसाल तक की मखलूक के लिए रहमत थे? क्यों भाई, अब हुजूर रहमत नहीं है। जो शख्स ये कहता है अब हुजूर वसीला नहीं है, वो रहमतल लिल आलमीन का इनकार करता है, वो कुफ्र बिल कुरान करता है। अगर हुजूर रहमतल लिल आलमीन है तो आप जहान का हिस्सा नहीं है, आपके लिए भी हुजूर रहमत है। जब आपके लिए रहमत है तो हुजूर नबी करीम की रहमत का सिलसिला जारी है आगे। आपके बाद जो पैदा होंगे उनके लिए भी हुजूर रहमत है, उनके बाद जो पैदा होंगे उनके लिए भी हुजूर रहमत है। इन लोगों ने यहां पर भी डंडी मारी रहमत लिल आलमीन में। अगर आप अशरफ अली थानवी देवबंदी का तर्जुमा देखें, इनकी मस्जिदों में पड़ा हुआ है, और देवबंद का तर्जुमा आप देखें, महमूदुल हसन का जो मदरसा देवबंद का प्रिंसिपल है, इन्होंने तर्जुमा किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों के लिए रहमत है। रहमत लिल आलमीन का माना किया लोगों के लिए हुजूर रहमत है। क्या आलमीन का माना लोग होते हैं? क्यों भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो लोगों का रब है या सारी कायनात का रब है। अल्लाह इस लोहे का रब नहीं है, तो नबी पाक इसके लिए रहमत है। अल्लाह इस लकड़ी का रब है, नबी पाक इसके लिए रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आप रहमत लिल आलमीन है। आप कहेंगे जी रसूल करीम इस लोहे के लिए कैसे रहमत है? अल्लाह ने तो उसको पैदा किया है, अल्लाह तो रब हुआ, इसको पैदा किया है। अल्लाह इसकी ज़रूरतें पूरी करता है, इसको हवा देता है, इसको ताकत देता है, इसको बाकी रहने की इसके अंदर सलाहियत पैदा करता है, इसकी हिफाजत करता है ज़ाया होने से। जब तक अल्लाह ताला चाहता है इसको महफूज रखता है। इस माने में अल्लाह तो इसका रब है, तो नबी पाक इसके लिए कैसे रहमत है? ये सवाल पैदा होता है। उसका जवाब हुजूर नबी करीम ने खुद दिया। हज़रत जाबिर ने हुजूर से पूछा, हुजूर बताइए सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को पैदा किया? तो फरमाया तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा। फिर उसी हदीस में फरमाया, जाबिर सुन, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से सारी कायनात पैदा की। फिर फरमाया अर्श भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुआ, लो भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुई, कलम भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुई, और कुर्सी भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुई, फरिश्ते भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुए, जमीन व आसमान भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुए। तमाम मखलूकात, अंबिया की अरवाह, औलिया की अरवाह भी तेरे नबी के नूर से पैदा हुई। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि रहमत लिल आलमीन का माना यह है, अल्लाह ने हुजूर के नूर से सारी कायनात पैदा की। ये लोहा भी अल्लाह ने हुजूर के नूर से पैदा किया। हुजूर के नूर से अल्लाह ने ज़मीन पैदा की, ज़मीन से लोहा पैदा हुआ, तो ये लोहा नबी पाक के नूर से पैदा हुआ। इस लोहे को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला, इसलिए हुजूर इसके लिए रहमत ठहरे। हुजूर के नूर से पानी पैदा हुआ, पानी के लिए हुजूर रहमत ठहरे।
आपके नूर से अर्श पैदा हुआ, आप अर्श के लिए रहमत ठहरे। आपके नूर से जिब्रील पैदा हुआ, जिब्रील के लिए रहमत ठहरे। आपके नूर से जन्नत पैदा हुई, जन्नत के लिए आप रहमत ठहरे। कायनात की एक एक चीज नबी पाक के नूर से पैदा हुई, इसलिए आप एक एक चीज के लिए रहमत लिल आलमीन हैं। ये माना है रहमत लिल आलमीन का। इन्होंने कहा जी हुजूर के रहमत लिल आलमीन का माना यह है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए आए हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता रहमत लिन्नास, फिर लिल आलमीन तो ना फरमाता, क्यों भाई? फिर अल्लाह फरमाता कि हमने आपको लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा है कि आप कलमा पढ़ाने के लिए मबूस हुए हैं और आपने मौका दिया लोगों को दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने का। आप लोगों के लिए रहमत है, लेकिन अल्लाह ताला ने रहमत लिन्नास नहीं फरमाया, फरमाया तमाम जानों के लिए। पानी के एक एक कतरे के लिए आप रहमत है, रेत के एक एक जर्रे के लिए आप रहमत है, दरख्तों के एक एक पत्ते के लिए आप रहमत हैं। आप आलम मुल्क के लिए भी रहमत है, आलम मलाकूत के लिए भी रहमत है, आप आलम अर्वाह के लिए भी रहमत है, आप आलम दुनिया के लिए भी रहमत है, आप आलम बरज़ख के लिए भी रहमत है, आप आलम आखिरत के लिए भी रहमत है। जिस चीज के लिए मैं रब हूं उस चीज के लिए आप रहमत हैं। और मैंने आपको बता दिया हुजूर किस तरह रहमत है। तो अगर यह कहा जाए कि वफात से हुजूर नबी करीम अब इसके बाद वसीला नहीं है, अब हम अल्लाह से डायरेक्ट हैं, फिर तो नबी पाक को हमने बाईपास कर दिया ना। फिर ना ही आप रहमत लिल आलमीन हैं, फिर तो हम नबी पाक के बगैर ही अल्लाह ताला से फैज़ पाते हैं ना। तो अल्लाह ताला के निज़ाम में ये बात नहीं है। अल्लाह ताला के निज़ाम में अल्लाह ताला जिसको फैज़ अता करता है अपने रसूल के वसीले से अता करता है। आप हयात ज़ाहिरा में थे, उस वक़्त भी जिसको फैज़ मिलता रसूल करीम के वसीले से। अब हुजूर आलम बरज़ख में जलवागर हैं, अब भी जिसको फैज़ मिलता है रसूल करीम के वसीले से। अगर गौस पाक को करामतें मिलती हैं तो ये रसूल करीम का फैज़ है। अगर दाता गंज बख्श को करामतें मिली हैं तो रसूल करीम का फैज़ है। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को फैज़ मिला है, ये रसूल करीम का फैज़ है। वल्लाह अगर हुजूर नबी करीम कब्र में जाके आपके वसीला होने की शान खत्म हो चुकी होती, ना गौस पाक को विलायत मिलती, ना दाता साहब को विलायत मिलती। आप ये जितने भी बिजली घर दुनिया में जगमगा रहे हैं, ये पीछे मदीना शरीफ का पावर हाउस मौजूद है। अगर मदीना शरीफ का पावर हाउस मौजूद ना हो, ना वली पैदा हो, ना करामत का ज़हूर हो। तो ये भी इस बात को भी मलहूज रखना जरूरी है कि हुजूर नबी करीम कब्र शरीफ के अंदर भी फैज़ रसानी फरमा रहे हैं। आप सलाम का जवाब देते हैं, आप अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जाता है और अर्ज़ करता है हुजूर मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने रब से माफ़ी मांगता हूं, आप सिफारिश कर दें। आप कब्र शरीफ के अंदर भी सिफारिश फरमाते हैं। आप जैसे हयात ज़ाहिरा में वसीला थे, आप विसाल के बाद भी वसीला हैं। तो इन सारी शानों को मानना अमर लाजिम है। इसलिए इन्होंने कहा, किसी ने पूछा रहमत लिल आलमीन ना हुजूर की सिफ़त खासा है? तो मदरसा देवबंद के मुफ्ती आजम रशीद अहमद गंगोई ने कहा नहीं, ये हुजूर की सिफ़त खासा नहीं है, दूसरे लोग भी रहमत लिल आलमीन हो सकते हैं। फिर इसी रशीद अहमद गंगोई ने कहा हमारे पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह साहब भी रहमत लिल आलमीन थे। ये अशरफ अली थानवी के मलफूजात में मौजूद है कि रशीद अहमद गंगोई को पेचस लग गए जब हमारे पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह फौत हुए, तो बार बार कहते थे कि रहमत लिल आलमीन दुनिया से चले गए, रहमत लिल आलमीन दुनिया से चले गए। ये तो अपने मौलवियों को रहमत लिल आलमीन कहते हैं। इससे बढ़कर रसूल करीम की और क्या तौहीन हो सकती है? अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक पूरी कायनात में रहमत लिल आलमीन अल्लाह ताला ने सिर्फ आमिना के लाल को बनाया है। सिर्फ हुजूर नबी करीम को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन उनकी शान अता की है। ये आपकी इम्तियाजी शान है। आपके सिवा कोई रहमत लिल आलमीन नहीं बनाया गया, सिर्फ अल्लाह ने आपको रहमत लिल आलमीन बनाया है। सारी कायनात आपकी रहमत की मोहताज है। अल्लामा अलूसी ने लिखा, एक तो वजूद ही सारी कायनात को हुजूर के नूर से मिला है, दूसरा कहते हैं इसके बाद जो ज़रूरतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़रूरतें पूरी की जाती हैं,
जो रुबूबियत पूरी कायनात की होती है उसमें भी हुजूर नबी करीम वसीला हैं, इसलिए इस माने में भी हुजूर रहमत लिल आलमीन है। किसी भी चीज को अल्लाह की रुबूबियत मिलती है तो बावसीला मुस्तफ़ा मिलती है। रसूल करीम के वसीले के बगैर अल्लाह किसी शय को फैज नहीं अता करता, इस माने भी हुजूर नबी करीम रहमत लिल आलमीन है। तो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ना, अकीदा ठीक रखो ना अपना। रसूल भी मानते और कहते हो दीवार के पीछे का पता नहीं। और तुम्हारा अपना आलम यह है कि यहां पर बैठकर अमेरिका में बातें करते हो, टीवी के जरिए तुम पूरी दुनिया में एक दूसरे को देखते हो, नेट के जरिए पूरी दुनिया में तुम एक दूसरे तक अपना पैगाम पहुंचाते हो। तुम्हारे इल्म का ये आलम है और रसूल दीवार के पीछे को नहीं जानता, जिसके पास अल्लाह का नूर है नबूवत का, जो तुम्हें नहीं दिया गया। जो रोशनी अल्लाह ने अपने नबी को अता की वो गैर नबी को नहीं अता की। अब मैं बताऊं रसूल करीम की क्या शान है। क्यों भाई मुस्तफाई? हाँ, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल निकालें, किताब सलात निकालें, अबवाबुल कुसूफ निकालें, नमाज कुसूफ हुजूर पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़े, हाथ उठाया, कोई चीज़ पकड़ी, फिर छोड़ दी, फिर पीछे हट गए, नमाज ख़त्म हुई। अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं रदी अल्लाह अनुमा, शाबा ने पूछा हुजूर नमाज में आज आगे बढ़े, फिर आपने कोई चीज़ पकड़ी, फिर छोड़ दी, क्या था? फरमाया मैंने जन्नत में से अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया, अगर तोड़ लेता तो क़यामत तक तुम खाते रहते, ख़त्म ना होता, लेकिन फिर मैंने उसको तोड़ा नहीं, मैं पीछे हटाया हूँ। ये रसूल की शान है। तुम कहते हो दीवार के पीछे का पता नहीं, रसूल को तो जन्नत का भी पता है। और जन्नत है इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास पहला आसमान है, फिर दूसरा है, फिर आगे सातवां आता है जाके, फिर ऊपर अर्श मौला है, फिर ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, ऊपर अर्श मौला है। सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है। अभी तक साइंसदान पहले आसमान को दरियाफ्त नहीं कर सके, वहां पर नबी पाक का हाथ पहुंचता है। आपका कहां तक पहुंचता है जी? उठियो जरा लामा साहब, चुक के भाव कितने तक पहुंचता है जी? चुको जरा, किन्ने फुट पहुंचा तुहाडा? 8 फुट तक या 7.5 फुट तक जी? 7.5 फुट तक पहुंचा। उतना जरा थोड़ा जंप लाओ, फिर देखने कितना को पहुंचता है। जंप लाओ, एंड करो, उठो जरा, एंड एंड हूँ कितना पहुंचा जी? 9 तक कर लो। ये दूता तो नहीं ना जाता इन्हों का, तो नबी पाक दे जन्नत भी जाता है। इन्हों का 8 फुट तक जाता है। एना लामा साहब का यही मेरा हाल है, यही तुहाडा हाल है। तो नबी पाक दा जन्नत भी जाता है। तो नज़र तुहाडी कित्थों तक जनाब जाती है जी? छत नूं वेखदी है। जे छत ना होवे तो सूरज नूं वेखदी है। तो सूरज कितना दूर है? 9.5 करोड़ मील। 9.5 करोड़ मील तक तुहाडी अख काम करदी है। छत उत्ते ना होवे तो सूरज नूं वेखदी है। हथ तुहाडा 7 फुट तक पहुंचता है, तो नज़र तुहाडी 9.5 करोड़ मील तक पहुंचती है। तो जिन्हां दा हाथ ही जन्नत विच पहुंचदा उन्हां दी नज़र कित्थे पहुंचदी है? तो समझ आई जे गल दी कि नहीं आई? तुहाडा हाथ पहुंचता है 7 फुट तक, ते तुहाडी नज़र पहुंचती है अरबां मीलां तक, करोड़ां मीलां तक। 9.5 करोड़ मील सूरज है। तो बाहर निकल के बेशक वेख लो, सूरज तो नजर आएगा। सूरज तक तुहाडी नजर पहुंचती है, विशकार जहाब कोई ना हो तो नबी पाक दा ते हाथी जन्नत भी पहुंच जाता है। जिमी ते खलो के ते तुसीं आंदे हो जी दीवार के पीछे तो हुजूर नूं पता नहीं। कोई होश करो। तो नबी करीम की शानों को, रिसालत की शानों को मानना भी जरूरी है। तौहीद की शानों को मानना भी जरूरी है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह ने ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह का इल्म बढ़ता रहता है, घटता रहता है। नहीं, अल्लाह का इल्म पहले ही से कामिल है, अज़ल ही से कामिल है। अल्लाह के इल्म के अंदर कोई चीज पैदा नहीं होती, कोई ज्यादती पैदा नहीं होती, कोई कमी पैदा नहीं होती। ना कमी कबूल करता है, ना ज्यादती कबूल करता है। वो कामिल है, अज़ल ही से कामिल है और ऐब से पाक है।
मेरे इल्म का बढ़ना कमाल है। अल्लाह के बारे में क्या अल्लाह का इल्म बढ़ गया तो ये अल्लाह के लिए ऐब है। बढ़ता उसका है जिसका कम हो, अल्लाह का कम ही नहीं है तो बढ़े कैसे। अल्लाह का इल्म ज्यादती को कबूल नहीं करता, मेरा और आपका इल्म ज्यादती को कबूल करता है। तो इन लोगों ने तो सब कुछ लिख दिया। इसमें भी कुछ हवाले आपको मिल जाएंगे। या कोई आदमी बड़ी जिम्मेदारी से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें तकसीम कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। ख्वातीन भी हैं जी, आप कुछ ख्वातीन में भी चले जाएं, ये ख्वातीन में चले जाएं। ये हजरात आप मुझे देना, आधे इधर करें, आधे इधर कर दें तकसीम, आधे इधर कर दें। पढ़े लिखे लोगों में ऐसे हजरात वसूल करें जो इसको पढ़कर 10-10, 20-20 आदमी को इसका मुताला कराएं। जबरदस्त हकायक है इसमें। सुनो मेरी गल, मेरे मुतवज्जो हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हो जाओगे? कौन कौन आप में से आज के बाद दाढ़ी मुकम्मल करेगा? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो ना जी, इतने बंदे अगर दाढ़ी मुकम्मल कर ले तो 100 शहीद का सवाब, तो जेड़ा रखवाएगा उन्होंने तो फिर 1000 शहीदों का सवाब है जी। ए जेडे तुहानू सुबह शाम शहरी इफ्तारी करा दे इन्होंने हज़ारों का सवाब मिलना जी। जिन्होंने हिस्सा पाया उन्होंने भी, तो जेडे सुबह शाम तुहाडी खिदमत करते हैं। अच्छा जी, आज तो बाद नमाज दी पाबंदी होगी। अल्लाह तौफीक दे ते ज़कात दी, अल्लाह तौफीक दे ते खाना काबा दा हज होगा। तो मक्का शरीफ तो वापस नहीं आना, मदीना शरीफ ही जाना है। क्योंकि हुजूर फरमाते ने जिहड़ा आदमी मेरी ज़ियारत वास्ते ना आवे उन्हें मैनू दुख पहुँचाया, उन्हें मैनू दुख पहुँचाया। इस तो बाद फिर आज दे मसाइल भी मालूम करोगे जान तो पहले, तो माँ बाप के हुकूक का भी ख्याल रखोगे। पक्की गल हो गई। तो बीवियां नू मुकदम रखोगे या माँ बाप नू? हाँ, बीवियां का भी हक अदा करना, लेकिन माँ बाप नू मुकदम रखना, ठीक है। तो औलाद के हुकूक का भी ख्याल करोगे। अगर अल्लाह औलाद दे तो औलाद नू दोज़ख तो बचाओगे। ये पक्की गल है। ये ऐद हो रहा अज मस्जिद विच। ते सच्चाई का की हाल होगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू काफिर भी सादिक आखदे सन, पता जे ना? सादिक अज ऐद करना कि सादिक सच्चा, अमीन, अमानतदार। ते जालिम का साथ दोगे कि मजलूम का? मजलूम भावें दुश्मन ही होवे उहदा साथ देना है। हुजूर दा फरमान है, उनसुर आखा का जालिमन और मजलूमन। ऐ मुसलमान तो अपने भाई की मदद कर, जालिम होवे या मजलूम। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर जालिम की कैसे मदद करेंगे? फरमाया जालिम को जुल्म से रोकोगे। जालिम की मदद यह है उसको जुल्म से, और मजलूम की मदद यह है उसको जुल्म से बचाओगे। और शर्मो हया के बारे में क्या ख्याल है? तबलीग करोगे जाके अपने घरों में पर्दे की? अच्छा, मैं आपको ना एक वाक़या बताता हूँ। ये जो बेपर्दगी है इसके क्या नुकसान आते हैं। मैं बिल्कुल मस्जिद में खाना खुदा में बैठा हूँ, बिल्कुल सही बात आपको कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक मेरा मानने वाला है बरतानिया में, वो पाकिस्तान आ गया। मैं पाकिस्तान आया हूँ और बड़ा मेरे साथ हादसा हो गया जी। हादसा क्या हुआ है जी कि मेरी वर्कशॉप पर एक नौकर था। मुझे उस पे बारे में तरस आ गया कि इसका कोई इसका रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, घर नहीं है इसका। तो मैं इसको घर में ले जाता था, नाश्ता भी मेरे साथ करता, मेरे बच्चों के साथ, खाना भी दोपहर का, रात का भी। घर में इस तरह जिस तरह मेरे बच्चे रहते थे ये भी रहता। और मैं खुदा खौफी के तौर पर इसको घर में ले गया, पर्दा नहीं किया। 6 महीने के बाद मेरी बीवी को अगवा करके ये पाकिस्तान ले आया। 6 महीने के बाद बीवी को पाकिस्तान ले आया। और मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ
अब बताओ ये बेपर्दगी कितनी खतरनाक है। ये बेपर्दगी के नताइज हैं जो वाकया मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। जिस घर में बेपर्दगी होती है उस घर में इज्जत महफूज नहीं रहती। आ गई समझ? नबी पाक के हुक्म की तामील करने में इज्जत महफूज रहती है। अगर हम चाहते हैं हमारी इज्जतें महफूज हों तो पर्दा करो। अब हम कहते हैं जी इंडिया है ना जी, इंडिया से पाकिस्तान बना है। हिंदू जो है वो कज़न को अपने साथ बिठा के जहाँ चाहे ले जाएं, साइकिल पर मोटरसाइकिल पर। सिख हैं फूफी की बेटी को, चचे की बेटी को। हमारे भी हजरात इस तरह करते हैं। कई हमारी बहनें अपनी बेटियों को कज़नों के साथ, उनके कज़नों के साथ ही यूनिवर्सिटी में ले जाओ जी, इसको छोड़ आओ, अस्पताल में ले जाओ दवाई के लिए। और ये असरात जो हैं ये हिंदू मज़हब के हैं। हिंदू मज़हब के इस तरह हैं, हिंदू मज़हब के अंदर कज़न के साथ शादी जायज़ नहीं है, जैसे अपनी बहन के साथ। जैसे बहन के साथ शादी जायज़ नहीं है ऐसे कज़न के साथ भी, फूफी की बेटी, चचा की बेटी, ताया की बेटी, मामू की बेटी के साथ शादी जायज़, खाला की बेटी के साथ शादी जायज़ नहीं है। कज़न के साथ शादी जायज़ नहीं है। अब हिंदू मज़हब में तो वो वाकई ये बहन की तरह है, उसके साथ शादी जायज़ नहीं है। तो जिस तरह बहन से पर्दा नहीं है कज़न से भी पर्दा नहीं है हिंदू मज़हब में। लेकिन इस्लाम में हकीकी बहन के साथ शादी नाजायज़ है, कज़न के साथ शादी, लिहाजा कज़न से पर्दा भी है। शादी से पहले कज़न से पर्दा है। तो ये असरात मेरे ख्याल में हिंदू मज़हब से आए हैं और सिख मज़हब से। हमारे घरों में कज़न से जो पर्दा नहीं किया जाता ये असरात हैं हिंदू मज़हब के, ये सिख मज़हब के असरात हैं, ये इस्लाम के असरात नहीं हैं। तो इन सारी बातों को हमने ख़त्म करना है। जिस औरत से निकाह जायज़ है, चाहे शेख तरीक़त हो, उसके लिए भी पर्दा करना ज़रूरी है। पीर तरीक़त भी हो ना, बूढ़ा भी हो, मेरी तरह सफ़ेद दाढ़ी भी होगी हो, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो पर्दे का बंदोबस्त करे। बात की समझ आ रही है? हाँ। हमारे यहाँ एक गलत रस्म ये भी है कि जब हमारे घरों में पीर फ़कीर आते हैं तो हमारी लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ अपना सर झुकाती हैं जी, सर फेरो, सर पर हाथ फेरो। ये भी जायज़ नहीं है। बात की समझ आ गई? सर पर हाथ सिर्फ फेर सकता है बाप, चचा, मामू, ताया, नाना, दादा, भाइयों, बड़ा भाई, शोर भी फेर सकता है। किसी गैर महरम के लिए सर पर हाथ फेरना जायज़ नहीं है। किसी गैर महरम के लिए सर पर हाथ फेरना, चाहे वक़्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, चाहे उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, किसी उस्ताद के लिए, किसी पीरो मुर्शिद के लिए, किसी बरादरी के बड़े के लिए, किसी अजनबी औरत के सर पर हाथ फेरना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने नहीं देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका जिस्म किसी गैर मर्द औरत के जिस्म के साथ छुआ हो सारी ज़िंदगी। हज़रत उमैमा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर जैसे मर्दों से आप बैत लेते हैं हाथ लेकर, आप औरतों से भी बैत लिया करें। फरमाया, इन्नी ला उसाफ़िहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता। ये सरकार दो आलम की सीरत है। इन सारी बातों का ऐद घरों में पर्दे का आप बंदोबस्त करें, अजनबी लोगों का आना जाना बंद करें। ये बात ख़तरे से खाली नहीं है। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम शैतान के अंदर, दिल के अंदर शैतानी वसवसा ज़रूर आ जाता है। क्योंकि हुज़ूर फरमाते हैं जिस तरह खून चलता है इस तरह जिस्म के अंदर शैतान चलता है। ये आपका फरमान है, जिस तरह खून दौरा करता है इस तरह शैतान जिस्म के अंदर दौरा करता है। इसलिए मुसलमानों के लिए पर्दे का एहतमाम करना भी ज़रूरी है, अपने घरों को बापर्दा बनाना भी ज़रूरी है। एक सहाबी ने हुज़ूर नबी करीम से पूछा, हुज़ूर बताएं देवर के बारे में क्या है? देवर समझते हैं ना, बीवी के शोर का भाई जो होता है वो देवर होता है। देवर के बारे में क्या है? वो तो भाई है शोर का। फरमाया, अल हमवुल मौत, वो तो मौत है औरत के लिए, वो तो औरत के लिए मौत है, खतरनाक है उसके लिए, यानी उसके ईमान के लिए मौत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गैर महरम के लिए पर्दे का हुक्म दिया है। तो उदखुलू फिस्सिल्म में काफ़ा, अहद कर लो कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है।
अकीदा भी इस्लाम के मुताबिक, इबादत भी इस्लाम के मुताबिक, मामलात भी इस्लाम के मुताबिक, हकूकुल्लाह भी इस्लाम के मुताबिक, हकूक के बाद भी इस्लाम के मुताबिक, मईशत भी इस्लाम के मुताबिक, तिजारत भी इस्लाम के मुताबिक, सकाफत भी इस्लाम के मुताबिक, माशरत भी इस्लाम के मुताबिक, सियासत भी इस्लाम के मुताबिक, सारा निज़ाम ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक करना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ तो तुसा करनी है ना, होने जो थोड़ी देर तो बाद मेरे वास्ते कर छड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना मुर्शिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ऐ मौला करीम मोताकिफीन का एतिकाफ़ कबूल फरमा, इनको अजर ज़ील अता फरमा, इनकी दुआएं कबूल फरमा, इनके सवाल अता फरमा, इनको अपने ख़जानों में से अता कर, इनको सादात दारैन से बैरावर फरमा, इनको दीन का सच्चा खादिम बनने की तौफीक अता कर, इनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वफ़ादार सिपाही बनने की तौफीक अता कर। ऐ मौला करीम कासमिया ट्रस्ट को और ज़्यादा बरकतें अता कर, हिम्मतें अता कर, नज़र बद से महफूज फरमा, इस इस्लामी मरकज़ को और ज़्यादा औज कमाल तक पहुँचाने की तौफीक अता कर, इनके मुआमिनीन को जज़ाए खैर अता कर, तमाम मुसलमानों को इनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता कर, खानका शरीफ के इंतज़ामात जिस तरह ये चला रहे हैं इनको जज़ाए खैर अता फरमा, इनको और हिम्मत अता कर, इनको और ज़्यादा बरकत अता कर, इनकी मदद फरमा, इनको अपनी तौफीक़ात से मुवफ़्फ़क़ फरमा, ताईदात से मुअय्यद फरमा और इनको और ज़्यादा वसाइल अता फरमा। ये जो अज़ीम उश शान तारीख़ी मस्जिद बन रही है मौला करीम जल्द इसको मुकम्मल फरमा। जितने भी मनसूबे इनके हैं जो ज़ेर तकमील है मौला करीम करम कर, इनको ख़ज़ाने गैब से मदद फरमा इनकी, और तमाम मुसलमानों को इनकी मदद करने की तौफीक अता कर। तमाम मोताकिफीन भी इत्तिकाफ़ के बाद इनके दस्तो बाजू बन जाएँ, इनके मददगार बन जाएँ, हर मौका पर चंदा जमा करें, ज़कात भी इकट्ठी करें, फितराना भी इकट्ठा करें, खालें भी इकट्ठी करें, 11वीं शरीफ का फ़ंड भी जमा कराएँ, अतियात भी जमा कराएँ, खैरात भी जमा कराएँ, लंगर में भी हिस्सा लें, अजनास के ज़रिए भी, मटीरियल के ज़रिए भी मस्जिद में भेजें, सरिया भेजें, ईंटें भेजें, बजरी भेजें, पैसा भेजें। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व सहबिहि बिरहमतिका।